अरे, मॉम की 3-4 मिस कॉल है। क्या बात है आखिर? हेलो। अरे क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? हफ्ते भर से तूने कोई फोन नहीं किया। हाँ माँ, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे मेरी शादी क्या हो गई? आपने तो मुझे बिल्कुल पराया कर दिया। घर में इतना कुछ हो जाता है और मुझे बाहर वालों से खबर मिलती है। क्या हुआ? साफ साफ बता, यहाँ तो सब ठीक है। भाभी की बहन उनके मैके आकर बैठ गई और ये बात आपने मुझे नहीं बताई। पिछले सोमवार को भैया भाई में कहा सुनी हो गई और भैया बिना टिफिन लिए ही चले गए थे। ये बात बताना आपने मुझे जरूरी नहीं समझा? वह तो आपकी काम वाली जिलमिल है ना। मेरी सहेली वर्षा की मम्मी को बताया था, उनके यहाँ भी काम करती है वो। घर में क्या हो रहा है मुझे जानने का हक है या नहीं? देख बेटा, पति पत्नी में झगड़े किस घर में नहीं होते। शाम तक गुस्सा दोनों का शांत हो गया और स्थिति सामान्य हो गई थी। बहू ने मुझे बताई थी, अगर तुरंत ये सब मैं तुझे बता देती तो भाभी के प्रति तेरे मन में नकारात्मक भावनाएं घर कर जाती। बहू कविता तो मुझे अपना समझ के अपनी सारी बातें दिल खोल के बता देती है मुझसे। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि उसकी बातों को सिर्फ अपने तक सीमित रखूं। अब भला अपने ही बहू बेटों की बातें फैलाना शोभा देता है क्या? अब रही कविता की बहन की ससुराल से वापस आने की बात, तो बेटा किसी की बहन बेटियों की समस्या को सार्वजनिक करना सही नहीं है। अरे देर सवेर मामला सुलझ ही जाएगा। अगर कविता बहू तुझसे ये बात खुद साझा करती तो बात कुछ अलग होती। पिछले महीने ही तो तेरी सास और तेरी जेठानी में कुछ बात को लेकर के तनातनी हो गई थी और नाराज होते हुए घर से अलग होने की धमकी भी दी थी। तुमने ये बात मुझे बताई थी, पर मैंने आज तक ये बात तुम्हारे भैया भाभी को नहीं बताई है, क्योंकि इससे तुम्हारे ससुराल का मान कम होता और तुम्हारी जेठानी के प्रति लोग गलत धारणा बना लेते। एक बार नजरों से गिर जाओ तो नजरों में उठना मुश्किल हो जाता है। और देखो, 2 दिन बाद तुम्हारी जेठानी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था और उसने तुम्हारी सास से माफी भी मांगी थी। मैं तुम्हारी रंजना मौसी की तरह इधर की बात उधर करने वाली सास नहीं बनना चाहती। महीने भर उसकी बहू उसकी दिल लगाकर सेवा करती है और अगर एक दिन दोनों में कहा सुनी हो जाए ना, तो रंजना दीदी बात को बड़ा चढ़ाकर सबको फोन लगा लगाकर बात को ना जग जाहिर कर देती है, जिससे उनका मान तो घटता ही है और साथ साथ बहू की नजरों में भी उतर चुकी हैं। घर की बातों पे पर्दा रखना नहीं आता उन्हें। आज उनका रिश्ता ना औपचारिक बन के रह गया है। उनकी बहू के दिल में उनके लिए जरा भी इज्जत नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी बहू बेटे की इज्जत का ख्याल नहीं किया। घर की बातें घर में रहे तो अच्छा होता है। अपने घर की मान मर्यादा बनाए रखना अपने हाथ में है। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाक की, ये बात याद रखना मेरी। सही कहा मम्मी, किसी की बातों को सुनकर उसमें सच झूठ मिलाकर किसी दूसरे को बताना गलत बात है। मम्मी, आज मुझे आपसे बहुत बड़ी सीख मिली है। तो दोस्तों, बातें इधर की इधर करने में रिश्ते टूट जाते हैं,
मान मर्यादा, रिश्ते, सम्मान सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।